हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर 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 शेयर करना। आज हमारे किचन में क्या बना है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं बना। सो सैड नहीं बता देते क्यों अच्छा नहीं बना है, लेकिन संडे स्पेशल आपके घर में जरूर बहुत अच्छा अच्छा पका होगा। मुझे मालूम है यार, सबकी डिमांड रहती है ना। हस्बैंड की अलग डिमांड रहती है, सास ससुर की अलग डिमांड रहती है, और बच्चों की अलग रहती है। और अपना तो कुछ है ही नहीं है। जो सबकी डिमांड होती है वो औरतें खुद खा लेती है बना के, ना। खुद के लिए वो कुछ भी नहीं करती। तो सेम यार, ये मेरे साथ अभी घटित हो रहा है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। रियली यार, सच में। एक्चुअली मम्मी आया नहीं है तो मुझे परेशानी हो रही है। परेशानी ये बात की हो रही है कि खाना बनाने में परेशानी नहीं हो रही, लेकिन अकेले खुद के लिए बनाने में परेशानी हो रही है। और आज का इतना बिजी शेड्यूल था। एक्चुअली सुबह से भी क्लासेस हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं तो समर कैंप मैंने लगाया हुआ है, तो सुबह भी बैचेस रहते हैं, संडे भी रहता है समर कैंप, छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे को क्लास छोड़ते छोड़ते आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 12 बज गए। अब 12 बजे तक तो मैं नहा ही नहीं। सोचो, मुझे एक्चुअली 2 से 3 लोग नए स्टूडेंट आ गए थे जो बाहर से आए थे, और बड़ी बड़ी लेडी हैं। तो उनके लिए मुझे 1 महीने के अंदर ही बहुत कुछ सिखाना है, ऐसा स्केचिंग में पूरा उन्हें पोर्ट्रेट तक जाना है। तो फिर उनके लिए मुझे टाइम देना पड़ा, और मैं बिना नहाई उनके पास बैठी रही। अब क्या करती, सुबह से बिल्कुल वो एकदम से 9 बजे कोई आ गया सुबह सुबह। तो मैंने कि चलो ठीक है यार, अब देखो, आई हुई कहते हैं ना, लक्ष्मी को नहीं लौटाना चाहिए, ऐसे आए हुए कस्टमर को भी नहीं लौटाना चाहिए। कि आप भगवान दे रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैंने की मेहनत कर लेंगे, मेहनत का क्या है, वो तो हम करते ही रहते हैं। तो मुझे बज गए 12। 12 के बाद फिर मैं नहाने गई, नहा के आई, फिर खुद के लिए कुछ कुछ, यार पापी पेट का सवाल है, खाना तो खाना है, भले ही अकेले हो कुछ तो बनाना है। तो मैंने सुबह तो सैलेड खा लिया था दोस्तों। सैलेड खाने के बाद फिर मैंने सोचा चल यार कुछ बना लेते। तो मैंने 2 पराठे सेक लिए अपने लिए, पत्ता गोभी की सब्जी बना ली, हो गया। दही रखा था उसमें सेव डाले और खा लिया मैंने खाना। हाँ, मैंने कस्टर्ड जरूर बनाया। एक्चुअली कस्टर्ड इसलिए बनाया है दोस्तों कि दूध मैं पीती नहीं हूँ, और मम्मी गई तो दूध बहुत सारा छूटा पड़ा था, करीब 1.5-2 लीटर। तो थोड़ा सा मैंने दही में डाल दिया, और मैंने बाकी पूरे दूध का कस्टर्ड बना लिया बढ़िया। फ्रूट्स वगैरह तभी वो ठंडा करने फ्रिज में रखा हुआ है, तो दोपहर को हम यमी 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 खाएंगे बिल्कुल कस्टर्ड। आप लोग अपने मुंह में पानी मत लाइएगा, अपने घर खुद बना के खा लीजिएगा। जो हमारे आसपास एरिया के वो हमारे घर आ जाइएगा, क्योंकि इतना सारा हमसे खाते भी नहीं बनेगा। हाँ, भतीजा है, भाई है, ये लोग खाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करें, मिष्टी भी नहीं है, नहीं तो मिष्टी भी खाती, मिष्टी को बहुत पसंद है दोस्तों। तो चलिए, ये बात तो हो गई हमारे घर की। अब हम बात करते हैं अपने यूट्यूब की, है ना। यूट्यूब पर क्या चल रहा है ये हमसे बेटर तो शायद आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम बीच में बहुत ज्यादा कट गए इसलिए। लेकिन अभी हम फिर से शुरू हो गए हैं यहाँ पे बकवक करने के लिए। कई लोग लिख कर जाते हैं कि आती हैं और बकवक करके चली जाती हैं। हम बकवक नहीं करते, बकवक करना हमारा काम है यहाँ पर। ये भी एक काम है ना, जैसे हमारा क्लास एक काम है, हमारा घर का एक काम है, तो ये भी हमारे लिए एक काम है। और हम नहीं आते तो हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमको याद भी करते हैं, तो हमें उनके लिए भी आना पड़ता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। और यार सबसे पहले प्लीज प्लीज प्लीज, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो, फिर शेयर करो, और कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा, है ना। और जो नए आते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार मेरे चैनल को डाउन मत करो। हाँ, वैसे मैं खुद ही डाउन कर रही हूँ, ये मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। मैं काम ही नहीं करूंगी तो वो डाउन तो होगा ही होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, है ना। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है, कुछ तो अच्छा होगा, है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन क्या है, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोलूंगी, शायद हो सकता है बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाए, बहुत से लोगों को कुछ हो जाए। तो हमने सुना है या हमने देखा है, दोनों ही चीज करी हुई है, कि हमारी जो अप्सरा मॉम जी हैं, उनके घर में उनके शायद ससुर जी कहलाएंगे, है ना, उनकी डेथ हो गई है ना। अब बहुत ज्यादा उनका मन उदास है। ठीक है यार, घर में किसी की डेथ होती है तो लगता है, बहुत बुरा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। शायद इनके बड़े ससुर जी हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है कि इनके दादाजी, वो जो पूजा का भी ब्लॉग देखा था इनकी बिटिया का, तो वो बोल रही थी हमारे बड़े दादाजी की डेथ हो गई। तो वो इस माने तो फिर उनके ससुर जी हुए, उनके परिवार के हुए, है ना। और वो जैसा कि सूतक वगैरह लगती है तो उनके घर सूतक भी, जैसा कि सूतक वगैरह लगती है तो उनके घर सूतक वगैरह भी लगी हुई है।
तो वो बड़े उससे बोल रही थी कि अब हमारे घर 15 दिन ये नहीं होगा, हम लोग 7 दिन नदी में नहाने जाएंगे, फिर हम लोग फीका खाना खाएंगे, अभी 2 दिन तक तो हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। ठीक है, सबके घर के रीति रिवाज है, ये हमारे घर में भी होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो सेम डे हमारे यहाँ फीका खाना बनता है और 2 दिन भी फीका खाना बनता है। तीसरे दिन से थोड़ा सा मतलब फीका मतलब ये उबला हुआ, बघार नहीं लगाते हैं उसमें, ऐसा हमारे घर होता है कि उसमें बघार नहीं लगता है खाने में, और रोटी बिना घी वगैरह ऐसा कुछ होता है यार, ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ ऐसा हमारे घर होता है। वो 9 दिन तक होता है और 10वें दिन जब दशा होता है तब जाके कच्ची रसोई बनती है। कच्ची रसोई मीन्स कड़ी चावल बड़ा रोटी पापड़ ये सब हमारे यहाँ होता है। उसके बाद 13वां होता है, मतलब लेडीज का शायद 12वां होता है और जेंट्स का 13वां होता है, ये शायद कुछ पक्का नहीं है मुझे, बस ऐसा मालूम, किसी का 12वां होता है किसी का 13वां होता है। ठीक है, ये सब होता है, 13 दिन में सब फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इनका ये बोल रही हैं ये मैडम कि हमारे घर में अभी कुछ बनेगा नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अच्छी बात है भाई, देखो दुख का है तो दुख के समय सबके साथ होना चाहिए, घर परिवार के साथ होना चाहिए, डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये चीज आपको अपने बहू बेटे को भी सिखानी चाहिए ना। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मिलने गई, सही है, अच्छा है भैया। देखो बेटियों को तो होता है अटैचमेंट अपने मायके साइड से, चाहे कुछ भी हो मायके में, वो तत्पर खड़ी रहती है ना, खड़े पैर बिल्कुल बोलना चाहिए ना, वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है। तो इसमें पूजा का तो मुझे अच्छा लगा कि वो गई, अच्छा लगा। लेकिन सचिन भाई का क्या हुआ है, ये मनीषा का क्या हुआ? तुम बहू हो उस घर की, तो इसके नाते बहू बेटे, देखो बेटियों को तो कुछ नहीं लगता है मायके साइड यदि कुछ भी ऐसा कुछ होता है डेथ वगैरह, तो ये हम लोग यहाँ भी बोलते हैं कि यदि कुछ हुआ है तो बेटियों को कोई सूतक नहीं लगती है ना। लेकिन लड़कों को तो सूतक लगती है ना, यदि घर में कुछ हो जाता है। सूतक समझते हो ना, ऐसा मतलब कहते हैं चोट लगती है, घर में डेथ हुई है तो 13 दिन तक आप मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 13 दिन तक मतलब जो आत्मा रहती है वो रहती है। और ये सूतक का, ये चीज मैंने एक दिन अपनी मम्मी से पूछी थी, सूतक होता क्या है ना। तो मम्मी ने मुझे बताया कि जब जैसे बॉडी अपने घर आके रखाती है तो उसके जर्म्स वगैरह रहते हैं, तो ये आजकल के हिसाब से है, इसलिए साफ सफाई करते हैं, ये चीज है। अब पुराना तो मेरे को खुद भी कुछ अच्छे से नहीं मालूम, तुम लोग को मालूम हो तो जरूर बताना कि ये सूतक क्यों लगता है ना। बस सुना है सूतक 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 सूतक, है ना। इस कारण तो जो जिसको भी नॉलेज हो भाई मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बता दीजिएगा कि सूतक होता क्या है ना। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इनके बहू बेटे को सूतक नहीं लगी, जो नया किचन की तैयारी होने लगी है, नए किचन को अरेंज करने लगे। ऐसे में नया नया काम कौन के घर होता है, आप ये बता दीजिए। कोई के घर में नहीं होता, क्योंकि दुख का काम है तो अभी दुख ही मनाते हैं बैठ के, ठीक है, और नए काम नहीं करते है ना। जैसा कि बोला कि कोई नए काम की शुरुआत नहीं करते। हमारे तो 13वां भी हो जाता है, 13वें के बाद जब 1.25 महीना हो जाता है और वो जो 13वें के दिन जो पूजा वगैरह होती है ना सारी, उसमें जैसे जल्दी किसी के घर में शादी हो या कुछ भी हो, जैसे हमारे परिवार में ऐसा हुआ क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, जन्म भी बहुत होते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है ऐसा है क्योंकि परिवार 5-6 भाई है और काका बाबा मिला के, मतलब एक शादी जब होती है तो मेहमानों की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा कुनबा ही काफी होता है, इतने लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत देखा है, इसलिए नॉलेज है हमारे लिए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जैसा इनके वीडियो में देखा, सचिन राज एक्सक्लूसिव पर वो वीडियो आया हुआ है कि अपने नए गैस को ये जला रहे हैं, बढ़िया जय माता दी कर कर, है ना। तो ये काम मत करो, ये देखो पब्लिक गौर करती है सारी चीजों को। यदि आपके घर में दुख का टाइम है, मातम का टाइम है, तो आप थोड़े दिन शांति से बैठो, जब 13वां हो जाए तब ये सारी चीजें करो। ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। आप इतने बड़े क्रिएटर्स हो, आपको सारे लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, और फिर कहते हैं ना कि चीजें आप लोग ही दिखाते हो, फिर वहीं से उठा उठा कर हम लोग जैसे लोग बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी माता जी तो बहुत चीजों को फॉलो कर रही हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, तो देखा तो हमने भी नहीं है, अभी बोला गया है। देखते हैं वो अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे वो क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन कर्तव्य तो आप लोगों का भी बनता है, क्योंकि आप उस घर के बहू बेटे हो, तो छूत तो आप पर भी लगी हुई है, तो आपको भी वो नियम कायदे कानून से चलना चाहिए, है ना।
बाकी तो खैर आजकल का जमाना है, बहुत सी चीजें लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मानने वाले सभी लोग मानते हैं। और आपके यहाँ तो ये सारी चीजें, जब आपकी माँ इतने डीपली कि 15 दिन ऐसा और 7 दिन हम नदी पर जाएंगे तो गीले गीले होकर आएंगे, फलाना ढिमका, ये खैर हमारे घर में नहीं होता है, इनके घर में होता होगा, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। और सबके घर के देखो अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं ना, सबके घर में अलग रिवाज होता है, अलग अलग तरीके से चीजें करी जाती हैं, तो इनके घर में भी वही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, बस मुझे इतना ही बोला था, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो देखा है, ज्यादा कुछ देखा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। बिना देखे मैं किसी पर भी कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, जो चीज देखते हैं उस पर बनता है कि नहीं यार, हाँ जो गलत दिखता है उसी पर ही बोलते हैं। बिना सोचे समझे मैं आज यहाँ किसी के भी बारे में बोलने बैठ जाऊंगी तो पब्लिक मुझ पर ही चढ़ेगी। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्यों इस तरीके की बात करती हो? तो मैं फिर इस जगह ना आना ज्यादा पसंद करती हूँ। जितना पता है उतना ही आकर यहाँ बोलो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से जय बालाजी सरकार की दूसरे रिएक्शन में। बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कंटिन्यू आऊं, लेकिन नहीं आ पाऊं तो आई एम सॉरी, क्योंकि काम बहुत है। अभी 15 जून तक मैं बहुत 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 ज्यादा बिजी हूँ, कहीं इधर उधर भी नहीं ढूंढ सकती। मैं क्या करूं? देखो, नहीं मुझे भी जाना था, मैं सही बताऊं, वरना मैं अभी मम्मी के साथ में मैं अपनी छोटी बहन के घर में ही होती, लेकिन क्या करें, नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि क्लास पहले है, कमाना पहले है, बाकी चीजें तो दुनिया में लगी ही है। तो जय श्री राम।